नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पेरियार रामास्वामी की लिखी किताब सच्ची रामायण, जिसमें आज हम उसके एक पात्र दशरथ पर चर्चा करेंगे। यज्ञ के पश्चात हमें दशरथ के द्वारा राम राज्याभिषेक की तैयारी की ओर दृष्टि डालनी होगी। इस संबंधित अध्याय में राजा दशरथ की स्त्रियों, पुत्रों, मंत्रियों और गुरुओं की धर्माचरण संबंधी नीचता का वर्णन किया गया है। पहला, कैकेयी से विवाह करने के पहले दशरथ ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि उससे उत्पन्न पुत्र को अयोध्या की राजगद्दी दी जाएगी। कुछ कथाओं में वर्णन किया गया है कि ब्याह के समय दशरथ ने अपना राज्य कैकेयी को सौंप दिया था और दशरथ उसका प्रतिनिधि मात्र होकर शासन करता था। दूसरा, डॉक्टर सोमसुत्रा बरेथियर एमए बीएल की अपनी पुस्तक कैकेयी की शुद्धता और दशरथ की नीचता में मौलिक कथा का कलई खोली गई है। तीसरा, राजा दशरथ के उक्त प्रभाव से राम और उसकी मां कौसल्या अनभिज्ञ न थी। वृद्ध राजा ने राम को प्रकट रूप से बता दिया था कि राम राज्य तिलकोत्सव के समय कैकेयी के पुत्र भरत का अपने नाना के घर चले जाना शुभ संकेत है। दशरथ ने भरत को उसके राज्याधिकार से अलग रखने की निश्चितापूर्ण उद्देश्य से उसे उसके नाना के यहाँ 10 वर्ष तक रखा था। अयोध्या कांड 14 अध्याय। अयोध्या में बिना कभी वापस आए 10 वर्ष के दीर्घ काल तक भरत को अपने नाना के यहाँ रहने की कोई आकस्मिक आवश्यकता नहीं थी। मंथरा के चरित्र के विषय में वाल्मीकि लिखते हैं कि दशरथ ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजना अनुसार भरत को अपने नाना के यहाँ भेज दिया था। भरत का अयोध्या राजधानी में शीघ्र उपस्थित उसे अयोध्या निवासियों की सहानुभूति प्राप्त करने में असमर्थ बना देती। दशरथ की यह भी धारणा थी कि भरत को यदि ठीक राज्याभिषेक के समय पर उसके नाना के यहाँ पठवा देने में मुझे दशरथ की लोगों से शत्रुता बढ़ जाएगी। चौथा, एक दिन पूर्व ही दशरथ ने अगले दिन राम राज्याभिषेक की झूठी घोषणा कर दी थी। पांचवा, यद्यपि मंत्री वशिष्ठ व अन्य गुरुजन भली भांति और स्पष्टतया जानते थे कि भरत राजगद्दी का उत्तराधिकारी है, तो भी चतुर, धूर्त व ठग लोग राम को गद्दी देने की मिथ्या हामी भर रहे थे। छठा, राम की माता कौशल्या भी अपने देवी देवता को मनाया करती थी कि मेरे पुत्र राम को राजगद्दी मिली। सातवां, पुरोहितों व पंडितों की सूचना तथा उनके परामर्श के बिना और कैकेयी, जनक, भरत और शत्रुघ्न आदि को बिना आमंत्रित किए दशरथ ने राज्य तिलक का शीघ्र प्रबंध कर दिया था। अयोध्या कांड प्रथम अध्याय। आठवां, दशरथ ने राम से गुप्त रूप में कहा था कि यदि भरत के लौट आने से पहले भरत की अनुपस्थिति में ही भरत के लिए राज्य तिलकोत्सव स्थगित कर देने की स्थिति उत्पन्न हुई तो मैं दशरथ इस बात को बिना किसी विरोध के शांतिपूर्वक स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि भरत उदार व अच्छी प्रकृति का है और सज्जन होने के नाते जो कुछ पहले हो जाएगा उसे स्वीकार कर लेगा। अयोध्या कांड 14 अध्याय। 9वां, कैकेयी ने हठ किया कि उसका पुत्र राजा बनाया जाए और इसकी सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए राम को वनवास दिया जाए, तो दशरथ उसे मनाने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा और उससे प्रार्थना करने लगा कि मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार कोई भी तुच्छतम कार्य करने के लिए तैयार हूँ, राम को वनवास भेजने का हठ ना करो। अयोध्या कांड 12 अध्याय। 10वां, दशरथ ने कैकेयी से कहा कि तुमने पूर्व आयोजित सभी प्रयत्न विफल कर दिए। उसने इस संबंध में कैकेयी से एक शब्द भी नहीं कहा कि राम मेरा प्रथम पुत्र होने के कारण राजगद्दी का वही वास्तविक उत्तराधिकारी है। जब अंत में दशरथ कैकेयी को मनाने को सभी प्रयत्न निष्फल हो गए, तब दशरथ ने राम को अपने पास बुलाया और उसके कानों में चुपके से कहा, मेरा कोई बस ना चल सकने के दुष्परिणाम स्वरूप अब मैं भारत को राज तिलक करने को तैयार हो गया हूँ, अतः तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे गद्दी से उतार कर अयोध्या के राजा हो सकते हो। 11वां, सभी प्रयत्न निष्फल हो चुकने के पश्चात दशरथ ने सुमंत को आज्ञा दी कि कोषागार का संपूर्ण धन, खत्तियों का अनाज, व्यापारी, प्रजा व वेश्याएं राम के साथ वन को भिजवाने का प्रबंध करो। 12वां, कैकेयी ने इस पर भी आपत्ति प्रकट की और विवादास्पद तर्क उपस्थित करते हुए दशरथ को असमंजस में डाल दिया कि तुम केवल देश चाहते हो, न कि उसकी संपूर्ण संपत्ति। अयोध्या कांड 36। 13वां, दशरथ ने कोषागार में रखे हुए संपूर्ण आभूषण सीता को सौंप दिए। 14वां,
राम और सीता को वनवास भेजने के कारण घबराकर दशरथ ने कैकेयी के ऊपर गालियों की बौछार की, किंतु दशरथ को राम के साथ लक्ष्मण को वनवास भेजने में कोई बेचैनी नहीं हुई। लक्ष्मण की स्त्री का कोई वर्णन नहीं है। स्वर्गीय श्री सी.आर. श्रीनिवास अयंगर ने सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण का संस्कृत से तमिल भाषा में अपने अनुवाद अयोध्याकांड पर टिप्पणी नामक पुस्तक के द्वितीय एडिशन में लिखा है कि दशरथ स्वात्मघाती था। दशरथ ने सुमित्रा व कैकेयी के कार्यों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेखक ने दशरथ पर 20 दोषारोपण किए हैं। पहला, दशरथ ने बिना विचार किए हुए कैकेयी को 2 वरदान देने की भूल की। दूसरा, कैकेयी के विवाह करने के पूर्व दशरथ ने उससे उत्पन्न पुत्र को राजगद्दी देने की भूल की। तीसरा, 60 वर्ष तक दीर्घ समय व्यतीत कर चुकने के पश्चात भी अपने पशुवत विचारों का दास बने रहने के दुष्परिणाम स्वरूप अपनी प्रथम स्त्री कौसल्या तथा दूसरी स्त्री सुमित्रा के साथ वह व्यवहार न कर सका जिसकी वे अधिकारिणी थी। चौथा, कैकेयी के दिए हुए मूर्खतापूर्ण वचनों ने उससे कैकेयी की खुशामद कराई। पांचवा, अपनी प्रज्ञा के समक्ष राम को राज तिलक करने की घोषणा कैकेयी व उसके पिता को दिए गए वचनों का उल्लंघन है। छठवां, कैकेयी की शिक्षा अनुसार उसे दिए गए वरदानों के फलस्वरूप राम को गद्दी देने की अपनी पूर्व घोषणा से वह निराश हो गया। सातवां, इन पापों ने दशरथ द्वारा भरत को राजगद्दी देने के असंभव वचनों को निरस्त कर दिया। आठवां, वशिष्ठ ने परामर्श दिया था कि इक्ष्वाकु वंशीय परंपरानुसार परिवार के ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए, किंतु कैकेयी के प्रेम में पागल दशरथ ने उस परामर्श को लात की ठोकर मारकर अलग कर दिया। नौवां, दशरथ को अपनी मूर्खता का प्रायश्चित करना और कुछ मूल्य चुकाना चाहिए था, किंतु उल्टे उसने कैकेयी को श्राप दिया। 10वां, वह भूल गया कि मैं कौन व क्या हूँ तथा मेरी स्थिति क्या है और कैकेयी के पैरों में गिर पड़ा। 11वां, सुमंत और वशिष्ठ जो दशरथ के वचनों से अवगत थे, कैकेयी के प्रति किए गए वचनों की ओर संकेत कर सकते थे, दशरथ को सचेत कर सकते थे, राम को राजगद्दी न देने का परामर्श दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। 12वां, वशिष्ठ ने, जो कि भविष्यवक्ता थे, राम राज्य तिलकोत्सव के शुभ अवसर को शीघ्रता से निश्चित कर दिया, यद्यपि वह भली भांति जानता था कि यह योजना निष्फल हो जाएगी। 13वां, कैकेयी अपना न्यायसंगत स्वत्व एवं अधिकार मांगती थी, किंतु सिद्धार्थ, सुमंत व वशिष्ठ उसे विपरीत परामर्श देने उसके पास दौड़ गए। इस पर निष्फल होने पर उन्होंने उसे फटकारा। 14वां, राम बन जाने के पहले दशरथ अपनी प्रजा व ऋषियों की अनुमति ज्ञात कर चुका था कि राम वन को न जाए, फिर भी उससे दूसरों की कोई चिंता किए बिना राम को वनवास भेज दिया। वह दूसरों की इच्छा का अपमान करना तथा घमंड है। 15वां, इसीलिए अपमानित प्रजा व ऋषियों ने इस विषय में न कोई आपत्ति की और न राम को वन जाने से रोका। 16वां, राम अपनी उत्पत्ति तथा दशरथ द्वारा भरत को राजगद्दी देने के कैकेयी के प्रति किए गए वचनों को भली भांति जानता था, तथापि यह बात बिना अपने पिता को बताए मौन रहा और राजगद्दी का इच्छुक बना रहा। 17वां, दशरथ ने राम से कहा कि हमारे सभी प्रबंध और कार्यक्रम निरस्त हो जाएं। दूसरे, भरत उदार, सरल हृदय, धर्मात्मा और बुद्धिमान है। भरत को अपने नाना के यहाँ बहुत समय हो गया है। दृढ़ तथा निश्चय विचार वाले परदेशी व्यक्ति का भी मस्तिष्क परिवर्तित हो सकता है। अतः दशरथ यह विचार था कि भरत के आने के पहले ही राम राज्य तिलकोत्सव समाप्त हो जाए। अयोध्या कांड 4 अध्याय। इस प्रकार भरत को अपना उचित अधिकार प्राप्त करने में धोखा दिया गया और चुपके से राम को राज तिलक करने का निश्चय किया गया। राम ने भी इस षड्यंत्र को चुपचाप स्वीकार कर लिया। 18वां, जनक ने आमंत्रण न दिया गया था, क्योंकि कदाचित भरत को राजगद्दी दे दी जाती तो राम के राज्याधिकार होने के कारण वह असंतुष्ट हो जाता। 19, कैकेयी के पिता को निमंत्रण न दिया गया था, क्योंकि यदि भरत के प्रति किए गए वचनों को न मानकर यदि राम को गद्दी दे दी जाती तो वह नाराज हो जाता। 20वां, इन्हीं उपरोक्त कठिनाइयों के कारण अन्य राजाओं को राम राज्य तिलकोत्सव में नहीं बुलाया गया था। कैकेयी व मंथरा के उचित कार्यों तथा अधिकारों के विषय में पर्याप्त तर्क है। बिना इस पर विचार किए हुए कैकेयी आदि पर दोषारोपण करना, उन्हें गाली देना न्याय संगत नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में हम अगले पात्र राम
पर चर्चा करेंगे।